सो कटिंग स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स। ओके, तो यहां पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। जैसे तुमको यहाँ पे एक पॉइंट क्वेश्चन देखो पहले क्या है, फिर पॉइंट भी सीखते हम साथ में करते पॉइंट भी। कभी यहाँ बोला हुआ है कि एक 5 से 10 kg का एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है हमने। ओके, एंड देन यहाँ पे वी हैव 5 kg समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ओके, एंड देव आस्क्ड कि व्हाट इफ आई कट दिस, इसको कट कर दिया अगर मैंने, ये जो स्ट्रिंग है इसको कट कर दिया, तो आफ्टर कट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। दे हैव टू आस्क, दे वाज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर कट। कट के बाद क्या एक्सेलरेशन हुआ ये पूछा मैंने। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ओके, तो ये सब सम्स को सॉल्व करने के लिए यू शुड ऑलवेज लुक एट बिफोर आफ्टर। बट बिफोर आफ्टर के पहले यू नीड अ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, स्प्रिंग फोर्स cannot change its value instantly unless spring itself is cut. In that case it will become 0. स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू था बिफोर कट और आफ्टर कट वो सेम ही रहता है, समझा? अगर हमने स्प्रिंग को काट दिया तो वो 0 हो जाएगा, पर स्प्रिंग को कट नहीं किया है तुमने अगर, तो उसका जो पहले जो वैल्यू था और जो बाद में वो हमेशा सेम रहता है। समझ में आया क्या? मैंने वैसे बाद में, इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर कट। समझ में आया? ठीक है। और दिस इज पॉइंट 1 फॉर स्प्रिंग्स। हम सम्स में समझेंगे उसको अच्छे से। और ठीक है, टेंशन विल चेंज, we can say it may change, it can change, can change its value instantaneously according to the given scenario. उस टाइम पे जैसा जरूरत पड़ेगा according to the scenario के हिसाब से उस टाइम पे जैसा होगा उस हिसाब से टेंशन का वैल्यू चेंज करता है। एग्जांपल तेरे को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, लुक एट द बिफोर डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। टू द बिफोर डायग्राम, यहाँ पे कितना है, ये 10 kg है, और मतलब कट करने के पहले क्या है सिचुएशन देखो। ठीक है, ये वेट कितना है 50, बिफोर आई कट इट यहाँ पे वेट कितना ऐड कर रहा है 50, राइट? तो ये 50 है सिस्टम का रेस्ट पे, ये 50, तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा कितना का 50, बिकॉज सिस्टम इज एट रेस्ट, राइट? ठीक है, तो अगर सिस्टम ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है क्या, इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ठीक है, तो ये 5 kg है अगर, तो यहाँ पे वेट 50 ऐड कर, टेंशन कितना डेवलप होगा इसको 50, समझा गया? ये 50, तो यहाँ पे टेंशन 50 होना चाहिए, बिकॉज सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, बराबर? ठीक है, प्लस इसका एक वेट नीचे ऐड कर रहा है ना, कितना 100, ठीक है, और उस यहाँ पे पुल हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर ऐड करेगा, कितना ऐड करेगा स्प्रिंग फोर्स? ठीक है, ये टेंशन प्लस ये वेट, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स बैलेंस बोथ ऑफ देम, ठीक है, कितना होगा वो 50 प्लस 100 150, और यहाँ भी 150। समझ में आया? तो अगर से बिफोर यू कट, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो है, हमने कट करने से पहले स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू है इट इज 150, एंड टेंशन जो यहाँ पे है वो 50 है बिफोर आई कट। डू यू एग्री और नॉट? कट करने से पहले का यही वैल्यूज है, देख लो एक बार, आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। बिफोर आई कट, कट करने के पहले ये सिचुएशन है हमारे पास, सिचुएशन बिफोर कट। डू यू एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 50 यहाँ पे नीचे ऐड किया तो 50 ऊपर उसको बैलेंस करेगा, टेंशन इज 50, ये 50 टेंशन पे उसका वेट ऐड करके फ्रिक्शन उसको बैलेंस, स्प्रिंग फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। यानी क्वेश्चन यहाँ पे, तो कट करने के पहले क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 50 है, ठीक है, और स्प्रिंग में जो फोर्स है 150 है। दिस इज बिफोर कट। द मोमेंट आई कट दिस स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा, बिकॉज तुमने स्ट्रिंग को ही काट दिया। समझ में आया? तो व्हाट विल हैपन कि जो टेंशन है आफ्टर, अब हम आफ्टर आइटम्स में, जस्ट आफ्टर कट करके जस्ट आफ्टर, ठीक है, तो हम बोलेंगे टेंशन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज हमने उसको कट कर दिया। समझ में आएगा? टेंशन 0, तो लुक एट दिस, ये जो ब्लॉक है 5 kg वाला, इसमें कौन सा फोर्स ऐड करेगा? इसमें 2 फोर्स ऐड कर रहे थे, टेंशन और वेट।
अब ये तो गया, तो बचा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ वेट, तो वेट 50 नीचे ऐड कर रहा है बस, और तो कोई फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन m 10, मतलब फ्री फॉल कर रहा है ये, वो तो होना ही था, कट कर दो तो ये तो फ्री फॉल करेगा। सही में समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो जैसे ही तुम कट कर देते हो ये स्ट्रिंग को, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बंदा फ्री फॉल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, लुक एट दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक को देखो, जो हमारा 10 kg वाला ब्लॉक है। अब 10 kg में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तीन फोर्स थे, वेट, टेंशन और स्प्रिंग, ठीक है। व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि जो टेंशन है वो तो जीरो हो गया, तो ये वाला फोर्स गया, ठीक है। बचा कौन सा यहाँ पर, ये वाला 100 नीचे है, नीचे 100, सही है। वेट तो ऐसे ही रहेगा, वेट तो वो तो नहीं जाने वाला कि कहीं पे, ठीक है। हाउ अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, मैंने बोला कि कट करने के बाद स्प्रिंग फोर्स अपना वैल्यू रिटेन रखता है, अनलेस द स्प्रिंग इटसेल्फ इज कट। क्या हमने स्प्रिंग को काटा है, हमने तो नहीं काटा है, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स पहले था वो अभी भी वही रहेगा, समझा। तो स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन एट 150 जस्ट आफ्टर कट। समझ में आया क्या, दिस इज द फंडा टेलिंग है कि स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज द वैल्यू इंस्टेंटली, उसका जो वैल्यू था वो रिटेन करेगा। तो पहले 150 था, अभी भी कट करेगा तो क्या रहेगा 150 ओनली। समझ में आया क्या। अब ये ब्लॉक को देखो कितने फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं, दो, 150 और 100, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हुआ इसका 50 अपवर्ड्स। समझ में आया क्या, ये 150 माइनस 100, 50 अपवर्ड्स, तो ए कितना हो जाएगा 50 फोर्स अपॉन मास, है ना, तो कितना आएगा 5, 5 कौन से ऊपर। जैसे ही कट करोगे क्या होगा कि ये नीचे गिर जाएगा और ये ऊपर बाउंस करेगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। द मोमेंट टू कट दिस व्हाट विल हैपन, ये नीचे गिर जाएगा और इमीडिएटली ऊपर जाएगा ये। समझ में आएगा कंसेप्ट, पक्का, श्योर, ठीक है। चलो एक ट्राई करते हैं और समझ लो, सेम ऐसे कुछ समझ दिया हमने। लेट्स से ये 10 kg है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है 5 kg, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दो, और देखिए कितना करो 5 kg रख दो, चलो ठीक है। अगेन लेट्स कट इट, इसको कट कर देते हैं, अभी इसको ही कट करते हैं, फिर नेक्स्ट पे स्प्रिंग भी कट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ये तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन चाहिए हमको कट करने के बाद। समझ में आया क्या, कैसे करेंगे, स्टेप वही फॉलो करना है अपने को कि बिफोर डायग्राम बनाओ, देखो कि सबकी वैल्यूज क्या क्या है, फिर कट करने के बाद तुमको क्या बोलना है कि स्प्रिंग अपनी वैल्यूज को रिटेन करेगा, टेंशन विल चेंज एज पर द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, कट कर दे तो टेंशन गायब हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आएगा, तो बाकी सारे फोर्सेस तुम देखो कैसे वर्क कर रहा है एंड गिव द आंसर। कॉपी दिस, कॉपी द नोट आल्सो एंड देन ट्राई द नेक्स्ट सम, करो। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ बिफोर डायग्राम, है ना। बिफोर क्या है देखो, थोड़ा और नीचे, हाँ बिफोर क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट कितना है 5 kg ना, तो वेट कितना ऐड करेगा 50, सही है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा 50 ओनली, नीचे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा 50 ओनली, इसका वेट कितना 5 kg, तो 5 kg ले लो, यहाँ पे नीचे 50, है ना। यहाँ का जो टेंशन है वो क्या करेगा, ये स्प्रिंग फोर्स और ये 50 दोनों को बैलेंस करना है इसको, ठीक है। तो 50 प्लस 50 100, ठीक है। दिस हैज टू बी 100, ये 100 तो ये भी 100, और खुद उसका वेट कितना है 100 का वेट लग रहा है भाई, है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, कितना होगा 100 प्लस 100 200, सही है ना। तो ये यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो है 200, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है 100, और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो 50 है। दिस इज बिफोर सिचुएशन, इसमें कोई डाउट क्या, समझा ना तुमको। ये देखो यहाँ पे 50 ऊपर 50, ठीक है, ये 50 और इसका वेट दोनों को मिलकर टेंशन बैलेंस करेगा, ठीक है। टेंशन और इसका वेट मिलकर स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा। दिस इज द सिचुएशन बिफोर आई कट दिस स्ट्रिंग। समझ में आया गया। व्हाट इफ आई कट दिस स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा, क्या आफ्टर कट क्या होगा, ये टेंशन हो जाएगा जीरो, बिकॉज हमने उस टेंशन को काट दिया। इसको करके तो ये जीरो और ये दोनों चेंज होने वाला है क्या,
दे विल चेंज ओनली इफ यू कटिंग द स्प्रिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो देखो अभी पहले इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं, 10 kg वाले ब्लॉक को। 10 kg वाले ब्लॉक में क्या क्या फोर्स ऐड कर रहा है, 200 ऊपर, उसका वेट नीचे 100 बराबर, ठीक है। स्ट्रिंग टेंशन तो गया, दिस इज गॉन राइट, दिस टेंशन इज गॉन। तो यहाँ पे सिर्फ कितने फोर्स है, 2 फोर्स है। नेट फोर्स ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 200 माइनस 100 इज द फोर्स, तो 100 फोर्स अपॉन मास 10, यू गेट एक्सेलरेशन एज 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जैसे कट करोगे तो स्प्रिंग ऊपर जा रहा है, मतलब मास ऊपर जा रहा है। समझ में आया क्या? हाउ अबाउट दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक तो ऐसे इंटैक्ट है, मतलब ठीक है। ये ब्लॉक पे कितना फोर्स है, टेंशन गया, ठीक है। तो 2 फोर्सेस है, एक इसका स्प्रिंग फोर्स और एक वेट, तो टोटल फोर्स नीचे 100 है, सही है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा नीचे की तरफ, A विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास विच इज 5, कितना मिला 20। तो मतलब कट करने के बाद ये वाला मास नीचे आ रहा है, समझ आया क्या, समझ आया कि नहीं, ठीक है। एंड लुक एट दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को देखो, क्या इसका स्प्रिंग फोर्स चेंज हुआ है, नहीं। क्या इसका वेट चेंज हुआ है, नहीं। तो नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, नेट फोर्स 0 है भाई, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0, समझे कि नहीं। तो दिस एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। विच मींस द मोमेंट आई कट दिस स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, और ये वाला ब्लॉक ऐसे ही है। जैसे कट करोगे तो ये ऐसे ही रुके रहेगा, ये ऐसे नीचे आएगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा। दिस विल रिमेन एज इट इज इमीडिएटली आफ्टर कट। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, है नहीं। मैंने बोला उस स्लिंग लेके आने के लिए, किसी पास है क्या वो स्लिंग, लेके आओ, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा तुमको डेमो, ठीक है। इफ यू स्लिंग लेके आओ, उसमें कुछ वेट ऐड कर दो, ठीक है, और तुम छोड़ो, उसको छोड़ोगे जब तुम देखोगे ये वाला ब्लॉक ऐसे ही रहेगा, पूरा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जो स्लिंग आता है तुम्हारा जो, ठीक है, वो पूरा स्लिंग कंप्रेस होगा एंड देन इट विल फॉल, ठीक है। यू कैन जस्ट यूट्यूब इट, यू विल सी द वीडियो आल्सो, ठीक है, आराम से हो जाता है। जैसे छोड़ते हैं उसको, जैसे यहाँ पे कट किया तो छोड़ दिया इसको, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, देखो इट इज नॉट हैपनिंग कि ये दोनों ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये रुका है, ये ऐसा है, बस है। समझ में आया क्या? इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चंस? इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये तो नहीं है, ये तो है, वेट तो रहेगा, वेट तो चेंज नहीं हो रहा। और ये स्प्रिंग फोर्स चेंज हुआ है क्या? स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज, ठीक है, अनलेस यू कट द स्प्रिंग इटसेल्फ। स्प्रिंग फोर्स यहाँ भी 200 अभी भी है, और यहाँ भी 50 अभी भी है। तो इस ब्लॉक पे टेंशन सिर्फ नहीं लग रहा है, ये दोनों लग रहा है, ये 50 और ये भी 50 है ना, तो 100 हो गया, समझा। सेम लॉजिक यहाँ पे देखिए, यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये 50 और ये 50 लग रहा है, और दोनों ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 और यहाँ पे 100 नीचे, इसलिए ऐसा लग रहा है। एनी क्वेश्चन, एनीवन? किसको आंसर आया भाई पूरा प्रॉपर आया? गुड। एक और सम ले लो, मैं एक और सम लेता हूँ, उसके बाद तब लिख लो तुम इसको। ट्राई वन मोर सम। ऐसा कोई सम ले रहे थे, ठीक है, एंड 5 kg 10 kg 5 kg ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ओके, कट दिस गाय, इसको कट कर दो। क्वेश्चन अभी वही है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर कट। समझ में आया क्वेश्चन? जो हमने पहले किया था वही करना है। पहले वाला सम चाहिए तो कॉपी कर लो, एंड देन यू कैन ट्राई दिस वन। लुक एट दिस प्रॉब्लम। तो लेट्स डू द बिफोर डायग्राम फर्स्ट। बिफोर में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी है स्प्रिंग, यहाँ पे भी स्प्रिंग है, यहाँ पे भी स्प्रिंग है, 3 स्प्रिंग है, राइट। तो दिस इज 5 kg, दिस इज 10 kg, दिस इज 5 kg। देयर इज द फोर्सेस कितना आएगा भाई नीचे, ये 50 है, राइट, है ना। तो ये भी 50, स्प्रिंग फोर्स 50, सही है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो भी 50, और यहाँ पे 100 का वेट, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आएगा कितना होगा 50 प्लस 100 150, ये भी 150, और यहाँ पे उसका वेट 50, करेक्ट। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप होगा 150 प्लस 50 200,
राइट। तो बिफोर में सिचुएशन ये है कि बीच वाले स्प्रिंग, एंड वाले स्प्रिंग पे 50 है, बीच वाला स्प्रिंग जो है वो 150 पे बैठा है, और ऊपर वाला स्प्रिंग जो है वो 200 पे बैठा है, करेक्ट। आफ्टर में क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब ये कटिंग द बीच वाला स्प्रिंग, तो ये गया भाई साहब, है ना, ये गया, बट दिस टू कैन रिटेन देयर वैल्यूज, जैसा वैल्यू वैसे रखिए अपना वो, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद 5 kg, 5 kg पे इफ यू नोटिस ऊपर लग रहा है 200, नीचे लग रहा है 50, बिकॉज ये तो गया ना स्प्रिंग फोर्स, 150 इज गॉन, राइट। तो ये वाला फोर्स गया, बचा सिर्फ 50, तो नेट फोर्स इज अपवर्ड्स, हाउ मच, 150 अपवर्ड्स, और नीचे 5 लगा तो कितना, 30 ऊपर, सही है ना, ठीक है। हाउ अबाउट द बीच वाला ब्लॉक, उसमें भी ये वाला फोर्स तो गया है, ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कितना है 50 और 100, 150 अगेन, बट डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ए कितना मिलेगा इसका, ये 10 kg का ब्लॉक है, तो ए मिलेगा 150 अपॉन 10 विच इज 15, बट डाउनवर्ड्स। हाउ अबाउट दिस गाय, 5 kg पे क्या हो रहा है, उसका तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा ही है, तो यहाँ पे 50 लग रहा है और नीचे 50 लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0, समझ आया क्या, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। इफ यू गॉट द आंसर, वेरी गुड। हाउ अबाउट दिस वन, इसमें क्या दिया है, देखो स्प्रिंग यहाँ पे रखा हुआ है 5 kg 10 kg, दे कटिंग द स्प्रिंग, बिफोर डायग्राम बताओ क्या आएगा, बिफोर में वी कैन से दैट ये 10 kg है ना, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे टेंशन 100 है ना, टी रखो, ठीक है। खुद का वेट कितना है इसका 50, 5 kg ब्लॉक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स बनेगा कितना आ जाएगा 150, ठीक है, ओके। तो आई कैन से दैट बिफोर में एफएस इज 150 और टेंशन इज 100, ये बिफोर सिचुएशन है। लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर। सी जैसे आफ्टर करोगे तो यहां से कट कर दिया है, यू कटिंग दिस स्प्रिंग, तो वी नो दैट दिस स्प्रिंग फोर्स विल डेफिनेटली बी 0। स्प्रिंग कट करने के बाद सिचुएशन ऐसा है, दिस इज द सिचुएशन, राइट, 5 kg एंड 10 kg। नाउ व्हाट विल हैपन, अंडरस्टैंड, जो स्ट्रिंग है वो अपना फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो क्या होगा कि ये 5 kg और 10 kg, ठीक है, दोनों पे ग्रेविटी लग रहा है, समझा क्या, तो बोथ विल डू फ्री फॉल टुगेदर, समझा। द मोमेंट टू कट इट, ये दोनों, ये स्प्रिंग ऐसा नहीं है कि ऐसे कंप्रेस होगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। टेंशन अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेता है उस सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या करेगा इसको ऐसे, यू कैन टेक दिस एज अ सिस्टम, द एंटायर सिस्टम विल फॉल लाइक दिस, समझा। एक ऊपर सिस्टम लोगे अगर, ठीक है, तो क्या होगा, दिस विल बी 150 का सिस्टम, है ना, कितना वेट ऐड कर रहा है इस पे 150, ठीक है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं सिस्टम के ऊपर। ये सिस्टम में अगर तुम देखो तो टेंशन इज इंटरनल फोर्स ना, ठीक है, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, तो सिस्टम में क्या कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, ठीक है, वेट, और वेट के से एक्शन कितना आता है अपने को 10, समझा। तो पूरा सिस्टम 10 से ही नीचे गिरेगा, समझ में आया क्या, दोनों का एक्शन सेम होगा, ठीक है। एंड यू नो दैट ये 10 से नीचे गिर रहा है, ये भी 10 से नीचे गिर रहा है, टेंशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, टेंशन बिकम 0। मेकिंग सेंस, कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझा क्या। जैसे इसको कट करोगे तो ये पूरा सिस्टम जो है वो टेंशन नहीं लगेगा, इंटरनल फोर्स तो सिस्टम, राइट, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें, इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का, और ग्रेविटी जब एक्ट करता है तुमको, अगर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो तुम्हारा फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल मतलब क्या है, जी एक्सेलरेशन होगा, व्हिच वी आर टेकिंग एज 10, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों साथ में से नीचे गिरेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रिंग खींच नहीं रहा है, दोनों साथ में नीचे आ रहे हैं, तो कोई पुल का सेंस नहीं है, इसे टेंशन डेवलप नहीं होगा इसमें, समझा ना। दे आर मूविंग टुगेदर, ऐसे साथ में नीचे आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कोई पुल नहीं है, मतलब टेंशन कब डेवलप होता है तो पुल इट, जब तुम पुल ही नहीं कर रहे हो, दोनों साथ में नीचे लेके आ रहे हो, तो कोई पुल नहीं होता यहाँ पर, समझ में आया क्या, इज मेकिंग सेंस, प्रॉब्लम समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है। टेंशन जो है अपना वैल्यू इंस्टेंटली चेंज कर लेता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, वो अपना वैल्यू रिटेन नहीं करेगा, वो देखेगा कि वहां पे क्या जरूरत है, ठीक है। स्प्रिंग ऐसा नहीं है, स्प्रिंग को तुम काटोगे तो ही वो 0 होगा, नहीं तो वो अपना वैल्यूज रिटेन करेगा, जैसे पहले प्रॉब्लम से किया था उसने, समझा। ये कंसेप्ट उसने जो मैंने नोट लिखा है तुमको स्टार्टिंग में आते ही, ठीक है, रिमेंबर दैट नोट एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कि जो स्प्रिंग है इट विल रिटेन इट्स वैल्यू अनलेस इट इज कट, ठीक है, एंड टेंशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। टेंशन अभी यहाँ पे हमने क्या समझा,
टेंशन इज एक्ट लाइक इंटरनल फोर्स, तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना ऐड करने वाला है, पूरा वेट, तो एक्सेशन 10 होगा। ओके 10 एक्सेशन लेके तुम सॉल्व करो, टेंशन 0 मिलने वाला है। या तुम कॉमन सेंस लगाओ कि साथ में ही जा रहे हैं तो कोई खींच नहीं रहा है किसी को। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ओके दिस इज इनफ।